जनता के साथ ये कैसा खेल? बिना नेट बंद किए परीक्षा कराने में सरकार फेल। राजस्थान में 10 साल में नेट बंदी ने लगाया शतक। प्रशासन के लिए नेट बंद करने में आसानी, जनता के लिए 3 दिन परेशानी ही परेशानी। सिर्फ जयपुर में 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अभ्यर्थियों का तो इम्तिहान, जनता का क्यों? कस्टमर के पास कैश होता नहीं है अवेलेबल, और हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो वो नहीं कर पा सकते, ना हमारे पास कोई व्यापार है। नेट भी चलने से ग्राहकों को माल टाइम पे नहीं मिल रहा है। ये दर्द है उस आम का जो सत्ता में बैठे लोगों को खास बनाता है। ये पीड़ा है उस जन की जिसका मन बार बार नेट बंद होने से व्यथित है। और ये समस्या है उस आवाम की जिसके वोट की ताकत से कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में आई। मगर अफसोस, सरकार जन को सुविधा देने की बजाय अपनी नाकामी का ठीकरा उसी पर फोड़ रही है। प्रदेश के 9.25 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने के मकसद से सरकार ने 11 जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया। लेकिन इस परीक्षा के माकूल इंतजाम करने की बजाय 3 दिन से राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में नेट बंद कर दिया। लिहाजा डिजिटल इंडिया के सपनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और जनता छोटे से छोटे काम के लिए एटीएम की तरफ दौड़ लगाती नजर आई। चिंता की बात यह है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट बंदी के बावजूद इस परीक्षा में भी सरकार नकलचियों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर समेत कई जगहों पर गड़बड़ियां सामने आई। मैं उबर में राइड करता हूँ। जो 3 दिन नेट बंद रहने की वजह से हमें समस्या हुई है, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। सरकार हमारे पेट के बारे में भी सोचे, कोई और विकल्प चुने। हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। नेट का और का ये पेटीएम का और का ये सिस्टम है ना, ये आप लोगों के ऐसे आगे आपके आदत में कि वो आपके मनी और ये आपके लेके आते नहीं है, फिर बाद में खुलने की भी समस्या आती है, वो भी आती है काफ़ी ज़्यादा। और ये एक बहुत आम समस्या हो गई जिसमें कि ना बहुत तकलीफें का सामना करना पड़ता है। हमारे पास भी पैसे दिए जा रहे हैं और माल टाइम पर पहुँच नहीं रहा है। हर तरह की असुविधा हो रही है। अब जरा एक नजर उस आंकड़े पर डालते हैं जो भाजपा और कांग्रेस सरकारों की नाकामियों को उजागर करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पिछले 10 साल में नेट बंदी का आंकड़ा शतक लगा रहा है। शर्मनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा नेट बंदी में राजस्थान एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, जो जम्मू कश्मीर के बाद देश में दूसरे पायदान पर है। ऐसे में सवाल ये कि क्यों सरकारें अपनी नाकामी का ठीकरा जनता पर फोड़ती है? कब तक जनता ऐसे ही परेशानियों का सामना करती रहेगी? और सवाल ये भी कि क्यों सरकारें नेट बंदी का विकल्प तलाशने में विफल साबित हो रही है? राजस्थान की गहलोत सरकार सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से जोमेटो, स्विगी और ओला उबर चालकों के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर रही है, मगर वो ये भूल गई कि नेट बंदी के इस कदम से हजारों युवाओं का रोजगार छिन गया। पिछले 3 दिन में ही अकेले जयपुर में 1000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार प्रभावित होने का अनुमान है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य जिलों में क्या हालात रहे होंगे। बताया जा रहा है कि 60% कारोबार ऑनलाइन होता है। ऐसे में जनता के साथ व्यापारी वर्ग भी परेशान नजर आया। पेटीएम है, गूगल पेमेंट है, सारे पेमेंट हमारे बिल्कुल रुक गए हैं। बहुत बड़ा व्यापारी को इस समय जो टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका जो व्यापार का पेमेंट है वो नहीं आने की वजह से उस सारे काम हमारे बंद हो गए। इससे हमारे ट्रेड को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, ज्वेलरी ट्रेड को। उसके अलावा बाजार के सारे व्यापारी इस चीज़ से परेशान हैं, काफ़ी शिकायतें आ रही है कि इस तरह से नेट बंद होना हमारे लिए काफ़ी बड़ी नुकसानदायक है। सबसे पहले हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की अगर नेट बंद करोगे तो हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, बाजार बंद करें या क्या करें, किस तरह से हमारा कारोबार चलेगा? अगर देखा जाए तो 10% भी कारोबार हमारा नहीं हो रहा है। आज इंटरनेट हम सबके जीवन का एक अहम हिस्सा है। सरकार भी अपने कई काम ऐप के माध्यम से ही करती है।
होटल, पर्यटन से लेकर तमाम तरह के बिजनेस इंटरनेट के जरिए ही होते हैं। देखा जाए तो इंटरनेट अब हवा पानी की तरह ही जरूरी हो चुका है। तो फिर सवाल ये कि क्या इंटरनेट बंद करना ही पहला कदम होना चाहिए? क्यों नहीं सरकारें इसे आखिरी कदम के रूप में इस्तेमाल करती? क्या इस बात का इंतजाम नहीं होना चाहिए कि जरूरी होने पर यदि नेट बंद किया जाए तो सरकार बताए कि नेट के जरिए मिल रही सुविधाओं को आसान तरीके से कैसे हासिल किया जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र पहले ही कह चुका है कि विश्व के सभी देशों को इंटरनेट की सुविधा को बुनियादी मानवाधिकार घोषित कर देना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि दुनिया के कई देश अपने यहाँ नेटबंदी की व्यवस्था को अब किनारे कर चुके हैं। वर्ष 2010 में स्वीडन दुनिया का ऐसा देश बन गया था जिसने हाई स्पीड इंटरनेट को प्राथमिक कानूनी अधिकार के तौर पर शामिल किया। देश की शीर्ष अदालत भी कह चुकी है कि अभिव्यक्ति की आजादी में सूचना हासिल करने का अधिकार भी शामिल है। तो फिर इंटरनेट के जरिए सूचनाओं के आदान प्रदान के इस अधिकार पर ये बंदिश क्यों? जहां चाह है वहां राह है। सरकारें चाहे तो नेट बंदी का विकल्प तलाश सकती है। परीक्षा केंद्र और उसके आसपास जैमर लगाने का उपाय सबसे मुफीद हो सकता है ताकि परीक्षाओं की गोपनीयता को लेकर खतरे को टाला जा सके। सिर्फ नकल या पेपर लीक के डर से समूची जनता को परेशानियों से दो चार होने से मजबूर करने को किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। जरूरत इंटरनेट बंद करने की नहीं बल्कि उसके सही उपयोग करने की है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।